हम्म, आपका कौन सा है? जावा फुल स्टैक, फ्रंट एंड, एंगुलर 3, एंगुलर बॉक्स, और यहाँ चलता है CMD कोड। यही है ना आप लोग का? काफी दिन बाद इसमें प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं क्या? अभी थ्योरी चल रही थी क्या इतने दिन से? हम्म। नहीं सर, एक हुआ था कोई KPI स्टोर वाला। अच्छा, ठीक है। राइट क्लिक, और फॉन्ट साइज काफी स्मॉल दिख रहा है आप लोग को। अब सही है। NG, न्यू, प्रोजेक्ट नेम, CRUD ऑपरेशन, CRUD ऑपरेशन, CRUD ऑपरेशन, नेक्स्ट फोल्डर क्रिएट, यस, नो, जो भी करना है। हम्म। तो हमें एक काम करना है। क्या काम करना है इसमें? डिजाइनिंग देखो, डिजाइन क्या बनाने हैं कि इसको साइड पे रखते हैं। हाँ, तो फर्स्ट पेज, पेज बना रहे हैं, वो पेज ध्यान देना है। प्याज, ये फर्स्ट पेज जो है वो कौन सा है? मेन पेज है। और बीच में हम चाह रहे हैं डिस्प्ले कराना कुछ भी। वेलकम, वेलकम टू आदिल IT, वेलकम टू आदिल IT, ठीक है। नेक्स्ट, इस तरह से कुछ डिजाइन कर रहे हैं अभी अपने अकॉर्डिंग। और आप चाहें तो नैप बार दे सकते हैं। मैं मैन्युअली मैं सिंपल अभी रख रहा हूँ एक एंकर टैग। तो इसमें रहेगा, लिंक है ये एक्चुअली, लिंक 1 रहेगा। लिंक क्या नाम लिखते हैं? स्टूडेंट लिस्ट, स्टूडेंट लिस्ट, स्टूडेंट लिस्ट, स्टूडेंट लिस्ट, स्टूडेंट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल्स। ये सारे क्या है हमारे? एक लिंक है जो क्या काम करेंगे हमारे। जब आप इस पेज पर क्लिक करोगे तो ये वो आउटलेट मीन्स वो कंपोनेंट, स्टूडेंट लिस्ट पे करोगे तो लिस्ट आएगा, और रजिस्ट्रेशन पे करेंगे तो रजिस्ट्रेशन आएंगे, ठीक। डिटेल्स तो 3 कंपोनेंट्स हम ले रहे हैं, एक सर्विस, 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स, 1 सर्विस, 1 और स्टूडेंट इंटरफेस, स्टूडेंट इंटरफेस, स्टूडेंट इंटरफेस रहेगा 3। तो ये चीज़ तो है, ये हमारा ये। इसमें रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी हमें? रिक्वायरमेंट फॉर्म्स बनाने हैं तो कुछ मॉड्यूल्स हमें इंपोर्ट करने होंगे। तो वो इंपोर्ट जो जो चीज़ रखने होंगे हम फिर लास्ट में मेंशन कर लेंगे, ठीक है। तो सेकेंड पेज, सेकेंड पेज क्या है? जैसे ही इस पे रजिस्टर पे स्टूडेंट लिस्ट पर क्लिक किया जाए तो सेकेंड पेज हमारा लिस्ट जनरेट हो
मीन्स कहाँ आएगा, इसी के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा जो भी पेज आपको लोड किया जाएगा, स्टूडेंट लिस्ट पेज यहाँ लोड होगा और इसमें आपका लिस्ट डिटेल्स नीचे आएगा, टेबल्स, टेबल्स बनाएंगे, इसमें टेबल होंगे, इसमें स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस, एडिट एंड डिलीट। ठीक है, एडिट डिलीट। तो यहाँ कुछ स्मॉल स्मॉल बटन्स दे देंगे, बटन या फिर जो भी आपको देना हो। ठीक है, 1 एडिट डिलीट और डिटेल्स, अगर इसका स्टूडेंट का डिटेल चेक करना है। तो ये है एडिट, एडिट के लिए डिटेल्स, डिटेल्स क्या है, डी डिटेल्स और डिलीट। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और यहाँ पास स्टूडेंट का आईडी, नेम, मोबाइल, ऑप्शन, ऑप्शन, डेटा। तो ये डेटा जो लोड होगा कहाँ से लोड होगा, हमारा डेटाबेस से, मीन्स बैकएंड से डेटा लोड होके आएगा। और आईडी और स्टूडेंट का नेम, लाइक जो भी ABC और मोबाइल नंबर XYZ। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पेज। थर्ड पेज क्या होगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज। तो जैसे ही स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज ओपन करेगा तो इस तरह से एक थर्ड पेज बनाएंगे। उसमें हमारा क्या होगा, सिंपल नेम और मोबाइल है ना, बस दो चीज़ें एंटर करना है। तो एक रजिस्ट्रेशन पेज होगा, 3 कंपोनेंट्स। तो सेकेंड कंपोनेंट्स रजिस्ट्रेशन, हो गया 1 2 3, नेम, मोबाइल और एंटर। नेम, मोबाइल एंड रजिस्टर। रजिस्टर कैंसिल बटन देना है तो कैंसिल दे देंगे यहाँ पास। ठीक, तो हमारे पास कितने कंपोनेंट्स हो गए, कंपोनेंट्स कितने हो गए यार। फर्स्ट जो है ये कंपोनेंट कौन सा है, ये मेन कंपोनेंट है, होम कंपोनेंट, इसको मेन कंपोनेंट बोलेंगे। और 3 एक्स्ट्रा कंपोनेंट है। तो ये मेन कंपोनेंट है हमारी, कंपोनेंट मेन कंपोनेंट। और 3 हमने क्या बनाया, एक्स्ट्रा कंपोनेंट बना दिया। लिस्ट कंपोनेंट होगा, रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट, एक डिटेल। डिटेल कंपोनेंट में एक सिंपल क्या करेंगे कि किसी स्टूडेंट का अगर डिटेल्स चेक करना है तो आप डिटेल्स पे आप जाके इन एक कंपोनेंट्स अलग क्रिएट कर लेंगे। इसमें स्टूडेंट का कंप्लीट डिटेल्स बताएगा, क्या क्या है आपको जो भी देना है। स्टूडेंट डिटेल्स, यहाँ स्टूडेंट डिटेल्स जैसा चाहे आप क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स। और डिटेल्स में उसका क्या दिखेगा, यहाँ पास उसकी प्रोफाइल्स वगैरह जो दिखेगी, क्या है इसका, इसकी आईडी कॉलन डॉट 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 जो भी हो, क्या है यार, हाँ, नेम एंड ईमेल, जो भी सारी एड्रेस जो भी आप रिक्वायरमेंट है ले लेंगे। अभी मोबाइल है तो सिंपल मोबाइल ले लो, मोबाइल।
और यहाँ से बटन्स वगैरह जो भी कंपोनेंट में आप डिस्प्ले कराना चाहेंगे वो दिला ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 1 2 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट एक मेन कंपोनेंट है। इस मेन कंपोनेंट्स में हमें ये तीनों कंपोनेंट्स क्या कराना है, रिक्वेस्ट के बेस पे लोड कराना है। तो जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी स्टूडेंट लिस्ट की, तो ये स्टूडेंट लिस्ट लोड होगा इस जगह पे। रजिस्ट्रेशन आएगा तो रजिस्ट्रेशन लोड होगा। डिटेल्स का रिक्वेस्ट आएगी तो डिटेल्स लोड होगा। ये फर्स्ट में कंपोनेंट से। ठीक है, तो इसको मालूम है कैसे डिजाइन करना है। एक मेन पेज होगा जहां पास क्या होगा, एंकर टैग्स लगे होंगे, राउट आउटलेट लगेगा और राउटर लिंक लगेगा जो कि राउट करेगा किसको, इस कंपोनेंट को लोड करने के लिए। तो ये कंपोनेंट लोड कैसे होगा, उसके लिए हमें बनाने होंगे राउट्स। तो राउट्स कैसे बनाएंगे, राउट क्लास में। राउट क्लास में क्या कॉन्फ़िगर करना होगा कि ये जो भी पाथ है उसको उस कंपोनेंट से ऐड करना है। ठीक है, चले प्रैक्टिकल करें। हम्म, प्रैक्टिकल चले। यस सर। यस सर। काफी टाइम से आप लोग सिर्फ डिजाइन ही देख रहे हो हैं। आप लोग भी बोलोगे सर सिर्फ डिजाइन ही पढ़ाते रहते हैं। कोड तो देखने को नहीं मिलता है। चलो आज देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा CRUD ऑपरेशन रेडी। नेक्स्ट कंपोनेंट। तो फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या काम करने हैं, सबसे पहला काम क्या करना है, अरे बोलो यार। इंटरफेस बनाना है, सर सर्विस। कंपोनेंट। पहले कंपोनेंट बना लोगे, पहले सर्विस बनाना है और इंटरफेस और एपीआई कनेक्ट करना है। इसके बेस पे फिर हम चीज़ों को क्या करेंगे, लोड कराते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आपको कंपोनेंट बनाना है, आप कंपोनेंट बना लोगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो डेटा आ रहा है उसको बाइंड करना है ना। यहाँ से डेटा क्या आ रहा है जब हमें मालूम ही नहीं है कितने प्रॉपर्टी हैं, कितने इसके अंदर स्टूडेंट के अंदर, कैसे हम बाइंड करेंगे चीज़ों को, है ना। तो सबसे पहले इंटरफेस बना ले। तो इंटरफेस के लिए यस सर। हाँ, एक फोल्डर, क्या नाम ले लेते हैं, सर्विसेज। और इस फोल्डर में क्रिएट करते हैं एक फाइल जिसका नाम है स्टूडेंट आई स्टूडेंट। एक्चुअली वो क्या है, इंटरफेस है। तो आई स्टूडेंट डॉट टी एस फाइल, आई स्टूडेंट डॉट टी एस। ठीक है, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इंटरफेस आई स्टूडेंट, आई स्टूडेंट और वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम क्या है, एस आई डी एस नेम मोबाइल। एस आई डी स्पेलिंग थोड़ा देखना, आप लोग ध्यान देना है, बताना। कभी कभी क्या होता है ना, जल्दी जल्दी में लिखना भूल जाता है। एस आई डी एस नेम स्ट्रिंग और मोबाइल, मोबाइल नंबर। ठीक है, ये सही है हमारा, मोबाइल एस नेम एस आई डी। नेक्स्ट सर्विस क्रिएट करते हैं, एक सर्विस, ओपन टर्मिनल, एनजी सर्व नहीं, एनजीजी सर्विस और स्टूडेंट, स्टूडेंट की सर्विस है। एक हमने क्या क्रिएट किया है, स्टूडेंट सर्विस। और इसमें से इसको रिमूव करते हैं टेस्ट फाइल और चलते हैं यहाँ पर स्टूडेंट सर्विस में। तो स्टूडेंट सर्विस में हमें क्या क्या चाहिए, स्टूडेंट सर्विस में फर्स्ट सॉरी, ये हमारा क्या है, एक ये सर्विस जो है रीयूजेबल, इसको बोलते हैं रीयूजेबल, हमारे फाइल है जो हम किसी भी क्लाइंट कंपोनेंट्स को डिलीवर करते हैं। तो ये कनेक्ट करता है आपके किससे, बैकएंड से। तो बैकएंड से कनेक्ट करने के लिए चाहिए रिक्वेस्ट। तो क्या चाहिए, एच टी टी पी क्लाइंट मीन्स मेथड्स, गेट मेथड। तो वो गेट पोस्ट मेथड हमें डिलीवर कौन करेगा, एच टी टी पी क्लाइंट। एच टी टी पी क्लाइंट हमें चाहिए। तो एच टी टी पी क्लाइंट जब भी स्टार्टिंग में आप यूज़ करें फर्स्ट टाइम,
तो याद रखना कि इसको इंपोर्ट करना होता है मेन मॉड्यूल में, मीन्स फर्स्ट मॉड्यूल कंपोनेंट जो है आपका फर्स्ट जो है ऐप कंपोनेंट मॉड्यूल, जो मेन मॉड्यूल है इसमें आपको इंपोर्ट करना होगा। सॉरी, इसमें बोला कॉन्फ़िग फाइल में। कॉन्फ़िग फाइल में राउट को कॉन्फ़िगर किया गया। इससे पहले जो था उसमें प्रीवियस वर्जन, हम अभी लेटेस्ट वर्जन पढ़ रहे हैं 18। 18 से पहले जो प्रीवियस वर्जन में था उसमें था मॉड्यूल, ऐप मॉड्यूल में कॉन्फ़िगर करना होता था इंपोर्ट। लेकिन इसने क्या किया, कॉन्फ़िग फाइल अलग बना दिया। ठीक है, तो एक हमारे पास प्रोवाइड राउटर है और दूसरा हमें चाहिए एच प्रोवाइड एच टी टी पी। सर हाँ, सर एक बार रिपीट करेंगे, ये कॉन्फ्लिक्ट में कौन सा बताया आपने? प्रोवाइड एच टी टी पी क्लाइंट, आपको एच टी टी पी कॉन्फ़िग में ये मेन मॉड्यूल, मेन कंपोनेंट है। देखिए ये जो मैं आपको जब लाइफ साइकिल इसका हुक बताऊंगा ना, तो वहाँ आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। ये इससे प्रीवियस वर्जन जो था 18 से प्रीवियस वर्जन 17 है या 17 से पहले का जो था, उसमें राउट्स जो होते थे वो आपके ऐप कंपोनेंट के अंदर ही होते थे। यहीं यहाँ राउट्स लिखे जाते थे, यहाँ कांस्टेंट राउट्स, ठीक है, राउट कॉलन राउट्स क्लास। और यहाँ जो था, सॉरी, ये इस तरह से पाथ बनाए जाते थे पहले। तो ये तो पुराना अप्रोच है पाथ। तो ये अब क्या किया गया है, ऑटोमेटिक वो किया गया है, जो एंगुलर फ्रेमवर्क है ये डायनेमिक बना दिया गया है कि ऑटोमेटिक तुम राउट कंपोनेंट्स को लोड करो और उसको कॉन्फ़िगर करो। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिक क्या हो रही हैं, लोड की जा रही हैं। तो क्या है इसका हुक्स, जब हम पढ़ेंगे इसके बाद, तो वहाँ आपको पूरा इसका एंगुलर का जो चेंजेस है, क्या क्या चेंजेस हुआ है और क्या कैसे ये वर्क करता है इंटरनली, कैसे बूटस्ट्रैपिंग होती है, सारी चीज़ें आपको फिर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसके काफ़ी मेथड्स है, इसके बूटस्ट्रैप मेथड्स आपको main.ts में फाइल में मिलेंगे। बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन ये ऐप कॉन्फ़िग फाइल को लोड करता है। ठीक है, तो आप इसको भी चिंता ना करो, जिस चीज़ पे हम बता रहे हैं अभी आप उसको फोकस कर लो, उतना कर लो, फिर मैं जब बताऊंगा तो पूरा बताऊंगा। ठीक है नहीं तो अभी क्या होगा, फ्लो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होती थी, राउटिंग यहाँ अलग से इसमें ऐड करते थे, यहाँ इंपोर्ट करते थे। तो यहाँ कंपोनेंट नहीं होता था, वहाँ एनजी मॉड्यूल होता था। तो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, तो खैर इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जो चीज़ें हमें इसमें बनी बनाई मिल रही है उसका यूज़ करते हैं। तो क्या दे रहा है, कॉन्फ़िग फाइल दे रहा है ऐप कॉन्फ़िग डॉट टी एस। इसमें हमें इंपोर्ट करना है, मिस इसको इन्फॉर्म करना है कि हमें प्रोवाइड करो एच टी टी पी क्लाइंट प्रोवाइड राउटर्स। तो ये सारी चीज़ें इंपोर्ट कर देगा। ठीक है, आपके मेन मॉड्यूल में। तो मेन मॉड्यूल जो होती है, रूट मॉड्यूल होती है एप्लीकेशन का, अगर मेन मॉड्यूल में है तो ऑटोमेटिक उसके जितने भी चाइल्ड्स मॉड्यूल होंगे, चाइल्ड्स क्लासेस कंपोनेंट सभी जगह वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है तो यहाँ हमें क्या काम करना था, सर्विस बनाना था। सर्विस बनाया और इसको ऐप कॉन्फ़िग में प्रोवाइड एच टी टी पी क्लाइंट क्या किया, इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या काम करना है आपको, मेथड्स बनाने, कौन कौन से मेथड्स, और हमारा बेस यूआरएल। तो आप बेस यूआरएल बनाएं, चाहे आप वैसा एज इट इज रख लें, बट मैं बता देता हूँ। प्राइवेट बेस यूआरएल, बेस यूआरएल जो है हमारा बेस यूआरएल, क्या है हमारा बेस यूआरएल यार, यहाँ से HTTP localhost 9001 एच टी टी पी लोकल होस्ट 9001 और कोर्स था स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट स्टूडेंट। ठीक है, बेस ईयर। तो फर्स्ट मेथड हमें चाहिए पेज लोड करने के लिए, गेट ऑल रिकॉर्ड्स ना, गेट ऑल स्टूडेंट्स। गेट ऑल स्टूडेंट्स में मेथड्स क्या बनेगा, पब्लिक
मेथड नेम गेट ऑल स्टूडेंट्स, गेट ऑल स्टूडेंट्स मेथड कॉलन ऑब्जर्वेबल टाइप और इसको बताना है आपको स्टूडेंट एरे। स्टूडेंट एरे। किस टाइप का डेटा ये रिटर्न करेगा? स्टूडेंट एरे। ठीक है, तो जो डेटा रिटर्न करेगा तो इसको होल्ड करने के लिए हम यहाँ पास बनाएंगे, सॉरी यहाँ नहीं बनाएंगे, एक्चुअली हम बनाएंगे किसमें, कंपोनेंट क्लास में। तो रिटर्न स्टेटमेंट देते हैं रिटर्न और http डॉट गेट मेथड टाइप स्टूडेंट एरे मेथड दिस स्टूडेंट, सर स्टूडेंट है या आई स्टूडेंट है यार, क्या है? ओह सॉरी, आई स्टूडेंट है ना, आई स्टूडेंट टाइप इंपोर्ट क्विक फिक्स आई स्टूडेंट इंपोर्ट। ठीक है, यहाँ भी हमारा क्या होगा, मिनट, आई स्टूडेंट गेट मेथड डिलीवर दिस। तो एक्चुअली मैं अभी क्या बताया हूँ, आप चाहे तो इसको डायरेक्ट यहाँ पास कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों अप्रोच सही है। चाहे आप इसको यहाँ मेंशन कर दे या फिर इसका क्या बना दे, इसको बेस यूआरएल बनाए और यहाँ आप ऐड क्या करना है, ओनली ऑल ऐड करना है। तो मैं बैकटिक यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमें क्या है, इस वेरिएबल्स को बाइंड करना है। तो इस वेरिएबल को बाइंड करना है किसके साथ, स्ट्रिंग के साथ, स्ट्रिंग डेटा के साथ। तो दिस डॉट बेस वेरिएबल आप चाहे तो प्लस डबल कोट्स फॉरवर्ड स्लैश भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो या आपको लिखना है बैकटिक, बैकटिक क्या ट्रिपल स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए। तो बेसिक क्लास जावास्क्रिप्ट मैंने आपको सभी बताया है। तो बैकटिक डॉलर सिंबल कर्ली ब्रेस एंड दिस डॉट बेस यूआरएल, बाहर जाएंगे क्या ऐड कर देंगे, फॉरवर्ड स्लैश। ये हमारा क्या है, फर्स्ट यूआरएल। सेकंड बताओ, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड क्या है, गेट ऑल के बाद सेकंड मेथड क्रिएट स्टूडेंट। ठीक है, तो जैसा मैं आपको बताया बस आपको वैसे ही स्ट्रक्चर फॉलो करना है, कुछ अपना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वन टाइम प्रोसेस है, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, क्रिएट स्टूडेंट में पब्लिक मेथड क्रिएट स्टूडेंट मेथड कॉलन किस टाइप का, ऑब्जर्वेबल टाइप और कर्ली ब्रेस रिटर्न। हाँ, क्रिएट स्टूडेंट जब हम क्रिएट करेंगे तो ये स्टूडेंट जब भी कॉल किया जाएगा तो इससे क्या मांगा जाएगा, इनपुट मीन्स डेटा देंगे तो इनपुट क्या देंगे इसको इनपुट, स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट स्टूडेंट कॉलन टाइप आई स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट वेरिएबल टाइप स्टूडेंट और आई स्टूडेंट क्या होगा, आई स्टूडेंट टाइप रिटर्न रिटर्न दिस http dot post method I student and method। क्या आएगा इसके अंदर, बैकटिक और कर्ली ब्रेस दिस। एक्चुअली ये रिटर्न पोस्ट एरर मेथड क्यों दे रहा, बेस यूआरएल रिटर्न क्यों एरर कर रहा है,
ऑब्जर्वेबल बफर। पोस्ट मेथड टाइप रिटर्न सही तो यार। क्या प्रॉब्लम आ रही है? आई स्टूडेंट टाइप ठीक है। पोस्ट अच्छा 1 मिनट, इसको कट करो, फिर से लिखते हैं कंट्रोल एक्स। रिटर्न जो है http डॉट पोस्ट मेथड दिस parenthesis and backtick, फिर से एरर http पोस्ट। कोई मिस्टेक किया है क्या कुछ? अच्छा सॉरी, इनपुट स्टूडेंट फिर भी तो आना चाहिए क्या? बेस एरर और आई स्टूडेंट टाइप। ठीक है, डेटा पास नहीं किया था ना। अच्छा, ये क्या हो गया हमारा? इसमें बेस यूआरएल हमारा क्या है? ये बेस यूआरएल, सॉरी बेस कोर्स का स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट। तो बेस यूआरएल के बाद हमें क्या देना है यहाँ? यूआरएल क्या है? लास्ट सेव है, क्रिएट है, क्या है? क्रिएट ना। क्रिएट। ओके, क्रिएट और पास कर दिया हमने स्टूडेंट का डेटा ये। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद हम यूज करते हैं एडिट। एडिट बोल सकते हैं या फिर गेट स्टूडेंट बाय आईडी, जो भी आपको कॉल करना है। तो मैं भी आपको रीडेबल नेम दे रहा हूँ ताकि आप समझ सकते हैं। गेट स्टूडेंट बाय आईडी, तो पब्लिक गेट स्टूडेंट बाय आईडी, गेट स्टूडेंट बाय आईडी, टाइप ऑब्जर्वेबल टाइप, हाँ स्टूडेंट एडिट। टाइप क्या होगा, किस टाइप का स्टूडेंट एडिट करना है? आई स्टूडेंट रिटर्न करो http डॉट एडिट के लिए हम क्या यूज करेंगे? गेट मेथड। ओके, और आई स्टूडेंट टाइप वन ऑब्जेक्ट एंड डॉलर सिंबल करली ब्रेस बेस यूआरएल। हाँ, लास्ट में एडिट क्या भेजना है? एडिट /id। तो एडिट, ये गेट स्टूडेंट बाय आईडी, ये मेथड जब भी कॉल होगा तो हमें क्या करना होगा? आईडी आप पास करोगे तभी स्टूडेंट आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया जाएगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या रिटर्न किया जा रहा है? अगर आईडी भेज रहे तब SID कॉलन टाइप। किस टाइप का स्टूडेंट? नंबर टाइप आईडी। तो SID इसको आप बाइंड करेंगे किसके साथ? यहाँ किससे? की हाँ, डॉलर सिंबल करली ब्रेस और SID स्टूडेंट आईडी। सर अपडेट के लिए पुट या पैच भी यूज कर सकते हैं। हाँ, पुट या पैच। पैच जो होता है पार्शियल अपडेशन के लिए होता है, फुल अपडेशन के लिए मतलब पूरा
फुल अपडेशन मीन्स ऑल फील्ड्स जितने भी हैं आप सभी को अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। पार्शियल अपडेट मीन्स पूरा कंप्लीट फील्ड आप एडिट नहीं कर सकते, उसमें कुछ फील्ड्स जो होंगे रिस्ट्रिक्टेड होंगे, तो उसमें आपको बताने पड़ेंगे कौन कौन से आपको फील्ड लेने हैं, ठीक है। तो जनरली लोग पैच यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर लोग पुट ही यूज़ करते हैं क्योंकि वो फुल परमिशन रहता है। तो अब फुल में आपको 2 कॉलम अपडेट करना है, 3 कॉलम्स अपडेट करना है, ऑल अपडेट करना है, जितना अपडेट करना है वो करो, ठीक है। हाँ ये यहाँ ये क्लियर हो गया। गेट एस आई डी रखना हो तो एस आई डी रख लो, सिंपल आई डी रखना तो आई डी रख लो, जो रखना वो रखो, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल के लिए अभी आईडी ही रखता हूँ ताकि आप दो जगह भी फिर कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आगे हम यूआई में बनाएंगे। तो आईडी रखेंगे और इंटीग्रेशन भी होगा ना, एस आई डी वेरिएबल हमारे पास, क्योंकि एक वेरिएबल भी हमारा क्या है एस आई डी नाम से, इस वजह से मैं आईडी रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पास आईडी, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें। नेक्स्ट गेट ये हो गया अपडेट, है ना। अपडेट स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट में मेथड्स क्या बनेगा, पब्लिक और अपडेट स्टूडेंट मेथड किस टाइप का, ऑब्जर्वेबल टाइप में। क्या अपडेट करना है, आई स्टूडेंट कर्ली ब्रेस रिटर्न, रिटर्न क्या करोगे, http डॉट कौन सा मेथड, पुट मेथड। पुट मेथड पास करोगे यूआरएल और यहाँ आई और यूआरएल बैकटिक्स कर्ली ब्रेस डॉलर सिंबल दिस यूआरएल नेक्स्ट / अपडेट पास करेंगे कि क्या इसको सॉरी इसको क्या पास करना है, डेटा प्लस आईडी, है ना। दो चीज़ें पास करनी है ना, इनपुट आईडी प्लस डेटा। तो यहाँ एक चाहिए हमको डेटा, तो यहाँ से अपडेट के लिए हमें 2 इनपुट लेना पड़ेगा, एक आईडी कॉलन नंबर, सेकंड डेटा, आईडी और डेटा। डेटा क्या है, किस टाइप का है, स्टूडेंट है स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट टाइप आई स्टूडेंट। तो यहाँ पास आप पढ़ोगे स्टूडेंट डेटा या फिर जो भी आपको देना है स्टूडेंट, और यहाँ पास करेंगे क्या, आईडी। तो आईडी पास करते हैं डॉलर सिंबल कर्ली ब्रेस और आईडी। ये दोनों डेटा, दोनों इनपुट आपको पास कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा मेथड बनेगा आपका, डिलीट मेथड, डिलीट स्टूडेंट पब्लिक डिलीट स्टूडेंट मेथड टाइप ऑब्जर्वेबल टाइप, किस टाइप का स्टूडेंट डिलीट करना है, आई स्टूडेंट टाइप कर्ली ब्रेस रिटर्न http डॉट डिलीट मेथड बेस यूआरएल और पास करना है इसमें डिलीट एंड आईडी। तो आईडी पास करने के लिए हम यूज़ करेंगे क्या, एक वेरिएबल इनपुट लेंगे यहाँ से आईडी कॉलन नंबर और यहाँ पास कर देंगे, गिट करो उसकी आईडी डॉलर सिंबल की, क्या हो जाएगी आईडी। ये हमारे सर्विस कंप्लीट। बोले यार समझ में आया, कोई डाउट, कोड समझ में आ रहे हैं, किसको डाउट है, कंफ्यूजन है कोड में, किसी को कोई प्रॉब्लम जिसको ना समझ में आ रहा हो, रेस्पॉन्स है, हाँ? रहा है सर। ठीक है, इजी लग रहा है, सारांश चौहान है, हाँ सर। ठीक। चलो चंद्रभान आज कहाँ से खरीदी, नहीं तो बोले सर प्रैक्टिकल करने के बाद पता चल, खुद से करेंगे तो समझ में आएगा।
तो चंद्रमाला आज तो तुम खूब एंजॉय किए होगे, छुट्टी मना रहे हो हैं? नहीं सर, बहुत सारा काम था वो निपटाया। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ पर चलो ठीक है। कभी ऑफिस का काम, कभी फैमिली का, सब ऐसे ही रहता है। अच्छा ऐसा। क्या करोगे, आईटी का काम ऐसे चलते रहता है हमेशा, कभी भी प्रेशर कर देते हैं ना। हाँ सर। हम्म। चलो, ये हमारा सर्विस रेडी, इंटरफेस रेडी। अब हम चलते हैं कंपोनेंट की तरफ। ठीक है, तो ये दोनों हमारा टास्क कंप्लीट हो गया है। सर्विस कंपोनेंट, अब 3 कंपोनेंट जनरेट कर ले फटाफट। यस, तो राइट क्लिक, जनरेट कंपोनेंट, तो ng जनरेट कंपोनेंट, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स एक मैं फोल्डर ले रहा हूँ, इस फोल्डर के अंदर मैं एक्चुअली रखने जा रहा हूँ क्या, स्टूडेंट लिस्ट, स्टूडेंट लिस्ट। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के अंदर फोल्डर, एक लिस्ट, स्टूडेंट लिस्ट जनरेट हुआ है। और सेकंड लेते हैं ng, सॉरी, सेकंड cd कंपोनेंट्स, और ng जनरेट कंपोनेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या लेना था, डिटेल्स, डिटेल्स, स्टूडेंट प्रोफाइल ले लो, चलो प्रोफाइल, स्टूडेंट प्रोफाइल सर्विस, स्टूडेंट प्रोफाइल कंपोनेंट्स, स्टूडेंट प्रोफाइल। नेक्स्ट है ngGC और स्टूडेंट रजिस्टर, ऐसा नहीं लेना है आपको, मैं रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल लिस्ट ले सकते हो, कोई वो नहीं है, मैं बस माइंड को उसमें आपको यूज़ करने की बता रहा हूँ कि चीज़ों को कैसे बनाया। जैसे कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है तो स्टूडेंट लिस्ट है, और दूसरा कंपोनेंट होगा तो उसका कैसे बनाओगे, कोर्स रजिस्ट्रेशन, कोर्स लिस्ट, तो इस वजह से है, बाकी आप जैसा चाहे वैसे बना, ठीक है। तो स्टूडेंट फाइल, और इसके बाद क्या है, स्टूडेंट प्रोफाइल के बाद क्या है, कौन सा बचा, स्टूडेंट फॉर्म, है ना, फॉर्म या स्टूडेंट रजिस्टर, स्टूडेंट रजिस्टर, ठीक है। तो 3 कंपोनेंट्स हमारे एक्चुअली क्या हो गए हैं, रेडी हो चुके हैं। 1 मिनट, आते हैं इधर स्टूडेंट लिस्ट में। एक स्पेक फाइल मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ताकि अननेसेसरी फालतू ये ना। तो सबसे पहले इन तीनों पेज को लोड करने वाला बनाते हैं क्या, इन इन तीनों को लोड किया जाए कहाँ, आपके ब्राउज़र पेज पे। तो ng सर्व, फर्स्ट एक काम करते हैं, एप्लीकेशन रन करते हैं, ng सर्व हाइफन हाइफन ओ पेन। ठीक है, और इस पेज को करते हैं रिमूव, और इस पेज को रिमूव करने के लिए हमें आना पड़ेगा ऐप कंपोनेंट डॉट html और कंट्रोल A एंड डिलीट। आप नैप बार वगैरह से बढ़िया बनाइएगा, और मैं टाइम की वजह से मैं फटाफट बस बना लेता हूँ, वेलकम टू आदिल IT, और एंकर टैग लेता हूँ मैं, href एंकर टैग। एंकर टैग फर्स्ट क्या है, फर्स्ट जो है स्टूडेंट लिस्ट, लिस्ट स्टूडेंट लिस्ट, फिर लिस्ट डायरेक्ट करें, गो टू स्टूडेंट पेज, या फिर लिस्ट सिंपल ले लो, स्टूडेंट स्टूडेंट लिस्ट, ठीक है। एक लिंक आ रहा है बस सिंपल समझने के लिए, स्टूडेंट लिस्ट
और br टैग। सेकंड एंकर टैग जो होगा वो क्या है, स्टूडेंट रजिस्टर, स्टूडेंट रजिस्टर। और थर्ड जो है, थर्ड बना रहे हैं ऐसे, एंकर टैग स्टूडेंट डिटेल्स, सॉरी प्रोफाइल ना, प्रोफाइल, स्टूडेंट प्रोफाइल। और ये सारे जो राउट करेगा, देखो आप चाहे तो दो चीजें होती हैं पाथ। एंकर टैग जो है ये एचआरएफ नेविगेशन जो है, नेविगेट है मैनुअली, ठीक है, मैनुअली नेविगेट करता है और ये पेज लोड करता है, रिफ्रेश करता है पेज को। और हमें असिंक्रोनस कॉल चाहिए, वो भी डायनेमिकली लोड करे, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, राउटर लिंक। राउटर लिंक क्या है, एंगुलर जो है डायनेमिकली लोड करता है इस कंपोनेंट को और राउट करता है उस जहां भी आप बनेंगे उस जगह पे राउट आउटलेट करता है, ठीक है। तो राउटर आउटलेट, ये इसके लिए हमें राउटर चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, राउटर लिंक की जरूरत पड़ेगी। राउटर लिंक मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, राउटर लिंक। और यहाँ HTML पेज में कॉन्फ़िगर करना होगा क्या, राउटर लिंक को। तो ये क्या लिंक आपको देना है, क्या लिंक, राउटर लिंक, और ये राउटर लिंक। तो ये सारे क्या है, आपके कंपोनेंट्स लोड किए जाएंगे इस जो भी यहाँ पास लिंक देंगे, ठीक है। तो लिंक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो यहाँ पास लिस्ट टाइप, लिस्ट अगर क्लिक करे यूजर तो लिस्ट ओपन हो, और रजिस्टर क्लिक करे तो रजिस्टर हो, डिटेल्स पे जाना है तो डिटेल्स, है ना, प्रोफाइल पे प्रोफाइल। तो ये हमें लिंक प्रोवाइड करना है यहाँ से। तो लेकिन लिंक कहाँ बाइंड किया गया है, राउटर आउटलेट, सॉरी राउटर आउटलेट क्यों नहीं आ रहा, राउटर आउटलेट, यस, राउटर आउटलेट, ठीक है। तो ये लिंक जो है हमें नेविगेट करना है कहाँ से, राउटर से। यहाँ हमें फर्स्ट बाइंड करना होगा पाथ। पाथ क्या है, सब पहला पाथ, देखो अब चाहे तो इसमें अलग से बनाना हो तो आप पाथ बना सकते हो, क्या नाम से, एम्प्टी पाथ, अलग अलग एरर पेज शो कराने के लिए, ठीक है। तो हम अभी सिंपल क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन पाथ बनाते हैं और लिस्ट पाथ, ठीक है। तो यहाँ एक पाथ देते हैं, कॉलन, क्या नाम है, लिस्ट। एक लिस्ट के लिए लिस्ट कॉमा कंपोनेंट्स कॉलन, कौन सा कंपोनेंट लोड किया जाएगा, स्टूडेंट लिस्ट कंपोनेंट, ठीक है। तो एक फर्स्ट पाथ। सेकंड पाथ जो हमें प्रोवाइड करना है, पाथ कॉलन लिस्ट के बाद क्या है, रजिस्टर। रजिस्टर कंपोनेंट, और रजिस्टर कंपोनेंट पे लोड किया जाएगा कंपोनेंट कॉलन रजिस्टर। एक काम करो, एक इसको मेरे को क्या बनाना होगा, एक बेस बनाना होगा, उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ लोड करना होगा ना, क्योंकि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट हमें रखना होगा। चलो लिस्ट रहने दो, यहाँ पास हम रखते हैं फर्स्ट स्टूडेंट। स्टूडेंट का लिस्ट ऐड करो, स्टूडेंट्स ऑल स्टूडेंट्स मीन्स ऑल स्टूडेंट्स, तो सारे स्टूडेंट्स लोड किए जाएंगे।
और स्टूडेंट्स का ही, और यहाँ पास हम क्या करेंगे, कंट्रोल वी, स्टूडेंट्स रजिस्टर, स्टूडेंट रजिस्टर पे क्लिक हो तो लोड हो स्टूडेंट रजिस्टर, स्टूडेंट रजिस्टर पेज, और नेक्स्ट पाथ बनाते हैं हम। नेक्स्ट पाथ क्या बनेगा, स्टूडेंट्स सेम पेज होगा, क्योंकि पाथ बना रहे, पाथ समझ रहे हैं ना, नहीं मालूम होगा अगर राउट अगर आप क्लियर ना होगा तो फिर से मैं अभी बता दूंगा, एक बार फर्स्ट टाइम बताया था स्टार्टिंग में, लेकिन अगर दोबारा बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या चाहिए, प्रोफाइल, स्टूडेंट प्रोफाइल, स्टूडेंट प्रोफाइल तो लोड करो, बट किसकी लोड करो, जिसकी आईडी दी जाए। स्टूडेंट प्रोफाइल जो है डिपेंड करता है किस पर, आईडी पर। अगर आईडी दोगे तो इसके बेस पे लोड किया जाएगा। तो आईडी मेंशन करने के लिए इसको बोलते हैं पैरामीटर, ये बनाते हैं पैरामीटर। तो पैरामीटर कैसे है, इसको पैरामीटर कैसे यूज करते हैं, स्नैपशॉट्स कैसे बनाते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो ये है स्टूडेंट बेस यूआरएल, देन इसके बाद का जो यूआरएल है ये यूआरएल होगा, प्रोफाइल एंड ऐसा, ठीक है। तो ये लोड किया जाएगा प्रोफाइल कंपोनेंट कॉलन स्टूडेंट प्रोफाइल ना, स्टूडेंट प्रोफाइल कंपोनेंट। तो ये अभी हमारे पास 3 है। तो इन तीनों को हम क्या कर रहे हैं, अभी बाइंड कर रहे हैं। अगर आपको एक एम्प्टी बनाना है तो आप एम्प्टी पाथ भी बना सकते हैं, कि अगर कुछ भी ना लोड, कुछ भी यूज़र एंटर ना करे तो कौन सा पाथ आपको लोड कराना है, तो एम्प्टी पाथ में आपको रिडायरेक्ट करना है, रिडायरेक्ट टू, किधर रिडायरेक्ट करना है, किस साइड, स्टूडेंट्स यूआरएल पे, है ना, स्टूडेंट, ये जो है स्टूडेंट्स जो यूआरएल है यहाँ आपको रिडायरेक्ट कर देना है ऑल पेज पे, इधर इस पेज पे आ जाएगा ये स्टूडेंट्स, कॉमा मैच, पाथ मैच देंगे हम, क्या, फुल पाथ मैच, मीन्स पूरा पाथ मैच करो, फुल पाथ मैच, और रिडायरेक्ट कर दो। कुछ भी यूज़र एंटर नहीं करता है, डायरेक्ट यूआरएल एंटर करता है, मीन्स बेस यूआरएल, तो ऑटोमेटिक लोड करना चाहिए लिस्ट कंपोनेंट, मीन्स इसको बोलते हैं होम कंपोनेंट। अभी अभी हमारे पास क्या है, ये होम कंपोनेंट की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ स्टूडेंट रजिस्टर, इसको इस सभी को बाइंड करना होगा। फर्स्ट इसको बाइंड करते हैं इस कंपोनेंट से, यहाँ पास क्लिक हो स्टूडेंट्स तो लिस्ट राउट करे यूआरएल। सेकेंड रजिस्टर पेज पर जाए तो यहाँ पास रजिस्टर के लिए रजिस्टर कंपोनेंट्स लोड किया जाए, स्टूडेंट रजिस्टर, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे क्या, कंट्रोल सी, और प्रोफाइल पे ये प्रोफाइल, तो आईडी, ठीक है। एक 1 मिनट इसको करते हैं। ओह, लोड हो गया क्या, गुड। तो ये आगे स्टूडेंट रजिस्टर, स्टूडेंट प्रोफाइल परफेक्टली वर्क कर रहा है हमारा, है ना। और एक काम करते हैं इसमें, CSS वगैरह आप लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं, बट आज टाइम कितना हो गया, टाइम ज़्यादा हो गया क्या, हेलो, अभी टाइम कितना हुआ, अभी 1 ही घंटा हुआ ना। चलो, यस सर। तो आते हैं हम इधर, स्टूडेंट लिस्ट, सबसे पहले लिस्ट ऐड करते हैं। तो यहाँ कंपोनेंट में एक काम करते हैं, बूटस्ट्रैप लोड कर लिया जाए ताकि हमें टेबल्स वगैरह बनाने होंगे, है ना। तो
क्या है, npm bootstrap i bootstrap npm i bootstrap। तो फर्स्ट bootstrap करते हैं इसको लोड और इसे इंपोर्ट करते हैं। आप कहाँ ये यहाँ इंपोर्ट कर लो @import url डॉट 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 node module bootstrap dist folder css bootstrap dot min dot css। ये हमने क्या किया, लोड कर दिया यहाँ css। और स्टूडेंट लिस्ट कंपोनेंट में आते हैं और क्या काम करना है हमें, यहाँ पास एक फॉर्म डिज़ाइन करना है। अच्छा स्टार्टिंग में मैंने फॉर्म डिज़ाइन सिखाया था एक बार, मैंने बताया ना फॉर्म कैसे डिज़ाइन करते हैं, याद है किसी को? फॉर्म, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बताया है नहीं बताया है? इनपुट लेना, चलो ठीक है। देखो अभी मैं इसके बाद अभी डेमो ले रहा हूँ, मीन्स फॉर्म क्रिएट करूँगा डेमो फॉर्म, और इसके नेक्स्ट लेवल पे कंप्लीट होगा CRUD ऑपरेशन तो हम लोग टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म एंड मॉडल ड्रिवन फॉर्म दोनों देखेंगे। तो अभी जहाँ भी होगी प्रॉब्लम्स देखना, नहीं होगी, नहीं समझ में आएगा तो मैं अभी नेक्स्ट लेवल में बता दूंगा, ठीक है? अभी कंफ्यूज मत होना कि सर ये समझ में आ रहा है ये क्या है। अब हमें लिस्ट कंपोनेंट लोड करना है तो हमें टेबल, और टेबल मैं सोच रहा हूँ कि बूटस्ट्रैप से डायरेक्ट लोड कर दिया जाए, ठीक है? और नहीं तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कोड समझने में तो मैं मैनुअली भी लिख सकता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है? मैनुअली लिख दें या कॉपी कर लें टेबल्स? सर कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लें, ठीक है, गुड। बूटस्ट्रैप 5 ये क्या खोल रहा है भाई, बूटस्ट्रैप खोल रहा है ना, बूटस्ट्रैप 5। ये याहू क्यों आ गया यार, कौन ऐड कर दिया याहू? कुछ भी ऐड होता रहता है। बूटस्ट्रैप देखते हैं, बूटस्ट्रैप 5 टेबल्स कॉपी और पेस्ट, कॉपी पेस्ट कर लिए। और मुझे ऐड करना है यहाँ टेबल्स के अंदर सारी। एक काम करते हैं, डिव बना लेते हैं, Ctrl+X। एक डिव चाहिए और एक चाहिए h1 टैग। किस काम के लिए है ये? स्टूडेंट लिस्ट और टेबल्स, ठीक है। टेबल में मुझे रिक्वायरमेंट है क्या 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 दिखना है, इसकी आईडी और नेम के बाद क्या है, मोबाइल देन ऑप्शन। और यहाँ हमें एक्चुअली डेटा लोड करना है किसके बेस पर, स्टार ng फॉर्म्स है ना, ng फॉर्म ng फॉर इक्वल टू, और लेट, सॉरी क्या क्या देना था मुझे, हाँ लेट, अभी वेरिएबल्स नहीं बनाया शायद एरर देगा। लेट स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट्स सॉरी
कौन है यार, माइक ऑन किया है, माइक ऑफ करो। नेक्स्ट टीडी टीडी टेबल डेटा। टेबल डेटा में क्या क्या ऐड करना है यहाँ पास, क्या क्या आएगा, स्टूडेंट डॉट एस आई डी और स्टूडेंट डॉट एस नेम एंड स्टूडेंट डॉट मोबाइल। नेक्स्ट में शायद हम एक काम करते हैं, इसके अंदर हम रख लेते हैं क्या, बटन्स एडिट डिलीट और रिमूव करने के लिए, ठीक है, डिटेल्स चेक करने के लिए क्या क्या बटन्स। फर्स्ट बटन जो होगा हमारा क्या होगा, एडिट। एक काम कर लो, एडिट और क्या है, एल शिफ्ट ना, 1 2 एडिट प्रोफाइल और रिमूव और इन सभी में थोड़ा बहुत स्पेस चाहिए, तो मैं @NBSP, ज़्यादा नहीं, 2 स्पेसेस, 1 2 @NBSP। हाँ, इस बटन पर क्लिक हो, जैसे ही पे क्लिक हो तो एक राउटर लिंक जनरेट हो, मीन्स एक लिंक जनरेट हो डायनेमिकली, और वो जाए कहाँ, वो सरल पे स्टूडेंट एडिट, स्टूडेंट एंड स्लैश एडिट और पास करोगे इसको आईडी। तो यहाँ से आईडी कैसे पास करेंगे, स्टूडेंट डॉट एस आई डी, ये ना, ये आईडी है ना, स्टूडेंट डॉट एस आई डी, इसको पास कर दिए यहाँ। तो इस तरह राउटर लिंक बनाएंगे, और राउटर लिंक राउटर लिंक क्या है, प्रोफाइल के लिए स्टूडेंट /प्रोफाइल और स्टूडेंट आईडी डॉट एस आई डी, ताकि यहाँ बस पा सके। क्या क्यों आ रहा है यार, कुछ मिस्टेक है क्या, बटन्स डबल ब्रैकेट लग गया सर प्रोफाइल से पहले। है, प्रोफाइल से पहले डबल इन्वर्टेड क्यों हुआ है? ठीक है, एरर इसलिए आ रहा कि ये राउटर लिंक जो है ये फेच नहीं कर पा रहा, एक्चुअली ये है कहाँ, इसका मॉड्यूल लाइब्रेरी कनेक्ट नहीं कर पा रहा ना, तो इसको हमें इंपोर्ट करना होगा इसकी टीएस फाइल में, क्या, राउटर लिंक ना, राउटर लिंक मॉड्यूल, तो ये जाके प्रॉपर रिलेट कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, तुम ये डबल कोड देख रहे थे, मैं ये ऊपर वाला देख रहा था, एरर क्या आ रहा कोई नहीं सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो हमें इस क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा इसको। तो रिमूव के लिए भी राउटर लिंक एंड स्लैश स्टूडेंट। अच्छा, रिमूव के लिए अभी हम बनाए क्या, नहीं बनाया, ठीक है, लिख लेते हैं स्टूडेंट्स ना, स्टूडेंट्स एंड डिलीट एंड आईडी। यहाँ से हम पास कर देंगे आईडी, क्या है, स्टूडेंट डॉट एस आई डी। तो ये हमने तीनों यूआरएल
प्रॉपर बना लिए हैं, लेकिन ये डेटा लोड कैसे होगा यहाँ पास, इसके लिए हमें टीएस फाइल में डेटा लोड कराने होंगे और डेटा रिमूव भी करने होंगे। मीन्स टीएस फाइल के अंदर कैसे आएगा, सर्विस को इंजेक्ट करना होगा यार, सर्विस इंजेक्ट करना होगा और होल्ड करना होगा ऑल रिकॉर्ड्स। तो ऑल रिकॉर्ड्स होल्ड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, स्टूडेंट स्टूडेंट्स कॉलन आई स्टूडेंट टाइप इक्वल टू एरे। ठीक है, सीन समझ में आ गया कि जो सर्विस हमें देगा ऑल रिकॉर्ड्स हम इसमें स्टोर करेंगे और ये स्टूडेंट्स जो होगा ये बाइंड किया गया है इसके अंदर। क्लियर? रेस्पॉन्स दिया करो यार। ठीक है, जो मालूम है आप लोग को बहुत इजी लग रहा है, आप लोग कर लोगे, लेकिन एक बार रेस्पॉन्स दे देना। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर हमें चाहिए क्या काम करने के लिए, कंस्ट्रक्टर प्राइवेट क्यों देते हैं, क्योंकि इसका इस क्लास के अंदर इसका स्कोप हो। ठीक है, तो प्राइवेट स्टूडेंट सर्विस कॉलर स्टूडेंट सर्विस क्या है यार, आई स्टूडेंट सर्विस है, सर्विस का नाम क्या रखे थे हमने, आई स्टूडेंट सर्विस ना, स्टूडेंट सर्विस। तो स्टूडेंट सर्विस के पास काफ़ी मेथड्स हैं जो हम ही क्या करेंगे, डेटा प्रोवाइड करेंगे, डिलीट करने का परमिशन भी देगा और एडिट करने का, लोड करने का, जो भी है। लेकिन इस कंपोनेंट में आप बताओ, ये जो कंपोनेंट है डेटा, इसमें कितने सर्विस के मेथड्स की रिक्वायरमेंट है, एक्चुअली कितनी मेथड्स। इस पेज पे जब ये पेज लोड होगा तो कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए, मीन्स कौन से सर्विस के मेथड हम यूज करेंगे। वाह गुड, काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पास अच्छा दिखने के लिए एक क्लास बना लेते हैं, क्लास कंटेनर। स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट नेम और इसके अंदर डिटेल। बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो पेज डिस्प्ले होगा इसमें सर्विस में अगर 20 मेथड्स हैं तो हमें कौन से मेथड इस कंपोनेंट में लोड कराने हैं, उसके कौन कौन से मेथड को बाइंड करना होगा इस कंपोनेंट से, है भूल गए? इसीलिए मैं यहाँ डिजाइन करके रखा था ताकि आप लोग भूलो मत, याद रखो। हाँ, कौन कौन से ऑपरेशन? सर एडिट, डिलीट हाँ, और एडिट डिलीट और एडिट कंपोनेंट वहाँ क्या लोड हो रहा, हाँ क्या हो रहा है, क्या लोड हो रहा है वहाँ, ये कंपोनेंट को लोड करने के लिए कौन सी टीएस फाइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टूडेंट स्टूडेंट टीएस फाइल में इसको लोड करने के लिए इस टीएस फाइल में क्या चाहिए, क्या क्या लोड करना है। फर्स्ट आपको लोड करना है ऑल रिकॉर्ड्स, पहला चीज तो ये ऑल रिकॉर्ड्स लोड करो। हाँ, ये फर्स्ट रिकॉर्ड लोड कराना, तो एक मेथड है जो ऑल रिकॉर्ड लोड करता है। दूसरा बोलो, हाँ टीएस फाइल में एडिट पेज पे क्लिक करोगे तो ये एक दूसरा कंपोनेंट लोड हो रहा है जहां एडिट की रिक्वायरमेंट है। यहां रिक्वायरमेंट प्रोफाइल की, सॉरी एडिट ये इधर है, प्रोफाइल इधर है, रजिस्ट्रेशन या एडिट जो भी, मतलब एक एडिट पेज भी क्रिएट होगा, चलो देख लेंगे। तो डिलीट के लिए क्या कोई दूसरा कंपोनेंट लोड किया जाएगा, डिलीट बटन के लिए क्या दूसरा कंपोनेंट पे ओपन हो और उस कंपोनेंट में जाए डिलीट करे, नहीं, उसको बाइंड कहाँ करना है, यहाँ। तो फर्स्ट जो है आप ये फर्स्ट लोड करने का प्रोसेस जो होगा टीएस फाइल में उसकी लॉजिक लिखी जाएगी, सेकंड डिलीट करने की लॉजिक लिखी जाएगी।
लेकिन एडिट एक तो यूआरएल है ना, एडिट पेज पे क्लिक करोगे तो दूसरा कंपोनेंट होगा जिसकी टीएस फाइल जो होगी उस कंपोनेंट के अंदर होगी, उसकी कंपोनेंट से रिलेट करेगी। तो एडिट की जो लॉजिक लिखी जाएगी तो वो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के होंगे, मींस टीएस फाइल और एचटीएमएल फाइल। एडिट कंपोनेंट लोड करो और उसकी लॉजिक एक दूसरे से कनेक्ट होगी ना, कि स्टूडेंट लिस्ट की लॉजिक इसकी इसके अंदर से लॉजिक होगी, नहीं ना? समझो यार, कॉन्सेप्ट समझो तो। यस सर। हाँ नेक्स्ट पेज पे हो गई। हाँ, क्या हो गया? हाँ, नेक्स्ट पेज पे होगा। नेक्स्ट कंपोनेंट में टीएस फाइल अलग होगी ना, उसकी टीएस फाइल अलग होगी, तो उसकी लॉजिक कहाँ लिखी जाएगी? एडिट टीएस फाइल में। और प्रोफाइल की लॉजिक, प्रोफाइल का डेटा ऐड कराने के लिए मींस जो डिस्प्ले कराएंगे, हाँ, प्रोफाइल टीएस फाइल में होगी। रजिस्टर की रजिस्टर टीएस फाइल में। तो यहाँ हमें कितने हैं? ओनली दो कंपोनेंट्स। कौन कौन से? दो सर्विस के दो मेथड्स बाइंड करने हैं। कौन कौन से? गेट ऑल स्टूडेंट्स, गेट ऑल स्टूडेंट्स और डिलीट स्टूडेंट। दो मेथड्स, सर्विस के दो मेथड बाइंड होंगे। लोड करो ऑल कंपोनेंट्स और डिलीट करो, दो ही चीज। चलो ठीक है। कोई आया है या गया सर है? एडिट का भी तो है वहाँ पर, कुछ एडिट होना चाहिए ना। अरे, एडिट की लॉजिक कहाँ लिखोगे? एडिट तो लोड कर रहा है ना। नेक्स्ट पेज। हाँ, एडिट एक यस सर, समझ आ गया सर। एडिट एडिट का लिंक प्रोवाइड करेंगे यहाँ एक पे। एडिट का लिंक प्रोवाइड करोगे एचटीएमएल फाइल में, ये लोड करेगा एक दूसरा कंपोनेंट। तो जो दूसरा कंपोनेंट है, सपोज मान लो, अज्यूम कर लो ये कंपोनेंट है, ठीक है? तुम लोग को पूरा अगर सोच लो, अगर मैं डायग्राम नहीं ड्रॉ करता तो वाकई में तुम लोग परेशान कर देते समझाने में। है? एडिट कंपोनेंट, तो एडिट कंपोनेंट का इसका टीएस फाइल होगा ना, टीएस फाइल एचटीएमएल। हाँ सर, वही कह रहा हूँ, अलग होगा ना उसका, अलग हाँ, से उस जितने भी वर्क करेगा कंपोनेंट्स अलग उसको। होंगे, लेकिन हम एडिट का जो हाँ मेथड है वही मैं कह सर्विस से रहा लोड हूँ। किया जाएगा, एडिट में लोड किया जाएगा। अपडेट का अपडेट जहाँ भी होगा, रजिस्ट्रेशन पेज पे है अपडेट, तो अब एडिट अपडेट हाँ रजिस्ट्रेशन, तो जहाँ जिस कंपोनेंट में रिक्वायरमेंट है वो सर्विस वहाँ इंपोर्ट करके उसकी मेथड को फेच करेंगे। ठीक है? क्लियर? हाँ, ठीक 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 ठीक। हाँ ठीक। हाँ, चलो। मुझे मालूम है तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो, समझ जल्दी जाओगे, बस समझाने की देरी रहती है। ठीक है, चलो अब बताओ। हाँ, लॉजिक शुरू करते हैं। तो क्या काम करना है कि सबसे पहले से ही पेज लोड हो तो ऑटोमेटिकली पेज हमारा जब जैसे लोड हो तो एक्चुअली हम लोग बटन बना रहे हैं ना, क्या करने के लिए? स्टूडेंट का डेटा लोड कराने के लिए। तो पेज फर्स्ट ऑटोमेटिक तो ये लोड हो चुका है। कहाँ गया? ये पेज लोड हो गया। लेकिन लिस्ट पर, रजिस्टर पर, प्रोफाइल में जैसे ही लिस्ट में ऐड किया जाए, स्टूडेंट लिस्ट बटन पे क्लिक किया जाए, तो यहाँ ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए। बटन क्लिक पर ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए, है ना? तो एक बटन क्रिएट करें, मतलब एक लिंक मेथड बनाए जो ऑल रिकॉर्ड लोड करे स्टूडेंट इसके क्लिक करने पर। हाँ, यस। यस सर, यस सर, यस सर, करेक्ट। हाँ, तो चलो आ जाओ। एक मेथड मैंने क्रिएट किया, लोड स्टूडेंट स्टूडेंट लिस्ट, लोड स्टूडेंट लिस्ट मेथड दिस रिटर्न। तो इसमें हमारे पास मेथड है स्टूडेंट सर्विस के पास, स्टूडेंट सर्विस के पास एक मेथड है गेट ऑल स्टूडेंट्स, गेट ऑल स्टूडेंट्स। अब यहाँ पास वो ऑब्जर्वेबल टाइप है, तो यहाँ में क्या करना होगा? सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब मेथड और एरो फंक्शन पास करते हैं इसके अंदर, एरो फंक्शन या फिर कॉल बैक फंक्शन को बोलो। तो एरो फंक्शन, इसको हमें क्या देंगे? स्टूडेंट का डेटा, मीन्स ये डेटा, और ये डेटा असाइन कर दिया जाए किसके अंदर? इस स्टूडेंट के अंदर। तो दिस स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स
इक्वल टू डेटा। तो ये फर्स्ट ये हुआ हमारा। तो चेक करते हैं क्या वाकई में ये लोड कर रहा है या नहीं। हमारा ये यूआरएल चल रहा है परफेक्ट। ये कौन सा है यार, कोर्स का ना, स्टूडेंट का, स्टूडेंट फॉरवर्ड स्लैश, स्टूडेंट फॉरवर्ड स्लैश पे 2 रिकॉर्ड्स ना, स्टूडेंट एंड फॉरवर्ड स्लैश किधर है इसका सर्विस। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, अभी हमने क्या किया है, बाइंड नहीं किया ना। तो इसको एक काम करते हैं, लोड स्टूडेंट डिटेल्स और अच्छा एक काम करो, इसको इम्प्लीमेंट करो ऑन इनिट, और इसको पास कर दो किसके अंदर, इस मेथड के अंदर। इसके अंदर हम कॉल कर लेंगे किसको, इस मेथड को। क्या नाम है इस मेथड का, लोड स्टूडेंट लिस्ट मेथड कॉल। तो जैसे ही पेज लोड होगा में से कंपोनेंट, जैसे ही कंपोनेंट लोड होगा तो इस मेथड को कॉल किया जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रिफ्रेश स्टूडेंट लिस्ट। नहीं, क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ओहो इतना सारा एरर। ng4 ऑफ, ओहो बहुत बड़ी मिस्टेक हम लोगों ने किया है। क्या, कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं किया है टीएस फाइल में। एक्चुअली ये जो ng4 हमने लगाया है, ng4 इंपोर्ट करो या फिर कॉमन मॉड्यूल लगाओ, ताकि जितने भी आप इसके अंदर यूज़ करोगे ng4 ngif वो सारी चीज़ सपोर्ट करेगा। तो या तो कॉमन मॉड्यूल यूज़ करो या फिर ng4, दो में से कोई एक। तो अभी ng4 यूज़ कर लेते हैं, फिर बाद में कॉमन मॉड्यूल देखेंगे। यस, वार्निंग क्यों आ रहा है, ng4 ऑफ कमेंट कंपोर्ट। अच्छा कॉमन मॉड्यूल करो, कॉमन मॉड्यूल, ठीक है कॉमन मॉड्यूल सही है। स्टूडेंट लिस्ट कंपोनेंट, अरे कैन नॉट बाइंड विथ ng4 ऑफ साइलेंसली, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है क्या। स्टूडेंट सही तो है यार। एस, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट मोबाइल, परफेक्टली बाइंड तो है। अच्छा अच्छा ठीक है, एक काम और नहीं किए यहाँ पास, हमें एक बटन्स बनाने होंगे और लिंक आई थिंक इसको सही है। एक बार यूआरएल चेक करते हैं, लोड नहीं कर रहा है पेज है ना। 1 मिनट, कंसोल पर आते हैं, रनिंग के नाम पे एक tr is running angular component, there is no input, ओके ओके, नो इनपुट्स नहीं मिल रहा एक्चुअली इसको। ठीक है, टीएस फाइल स्टूडेंट और स्टूडेंट ऑल,
this base URL get all student. John in it. ये मेथड कॉल किया, मेथड कॉल करने के बाद डेटा लोड करना चाहिए। क्यों लोड नहीं हो रहा डेटा? कंसोल डॉट लॉग ऑफ, कंसोल डॉट लॉग ऑफ स्टूडेंट। 1 मिनट, 1 सेकेंड रुकना है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। रिफ्रेश और कंसोल जीरो लेंथ डेटा नहीं, स्टूडेंट कंपोनेंट लिस्ट में ng4 error cannot bind। बाइंड तो है यार। ng कंपोनेंट कॉमन मॉड्यूल राउटर लिंक, ठीक है। राउटर लिंक किधर भी बाइंड है। राउट कॉन्फ़िग अब इसमें तो फॉर्म मॉड्यूल तो यूज ही नहीं किया, कॉमन मॉड्यूल है तो आना चाहिए। अच्छा, add the component schema of this component। tr क्या है? tr कहीं tr प्रॉब्लम कर रहा, क्या है tr में? टेबल रो ओपन, टेबल रो क्लोज, ng4 let student of students, student td। इसका शायद प्रॉब्लम करेगा क्योंकि रिमूव का भी मैंने राउटर लिंक नहीं बनाया ना, तो इसको एक काम करते हैं, रिमूव का भी हटा देते हैं। अच्छा, अब क्या आ रहा? ng4 cannot bind। स्टार ng4, ओ कैपिटल लिखा था, सॉरी मैंने ध्यान ही नहीं दिया। लेट स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट्स, लेट स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट्स, और मोबाइल में स्मॉल, आई थिंक स्मॉल m है ना, क्या है कंपोनेंट्स में? इंटरफेस मोबाइल, स्मॉल मोबाइल, ठीक है। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक था, इस वजह से आ रहा था, ठीक है। अब चेक करते हैं, ठीक है। एरर रिमूव है ना, कंपोनेंट्स हमारे डेटा लोड हो चुके हैं परफेक्टली।
यस, एरर चला वहां गया। पर सर एनजी फॉर ऑफ लिखा था। एनजी एक्चुअली हमने वो कैपिटल, हाँ एनजी कैपिटल लिख दिया था, सॉरी लिस्ट मिस्टेक था। उसके साथ में ऑफ भी लगा था वहां पर ना, वो भी प्रॉब्लम। नहीं, एनजी फॉर ऑफ लगा। एनजी ऑफ तो है, इसको बोल रहे हैं एनजी फॉर ऑफ, एनजी फॉर इन, वो बता रहा था। तो एनजी में एक्चुअली वो क्या ठीक है है, कि, लेकिन यहाँ पर एनजी फॉर के साथ एफ। नहीं नहीं, वो जो एरर बता रहा था ना, वो एनजी ऑफ बता रहा था, एनजी फॉर ऑफ, एनजी फॉर इन, दो होते हैं ना, हाँ प्रॉपर्टी लोडिंग और ये एट्रीब्यूट बाइंडिंग, इसके लिए। तो यहाँ मैंने एनजी जो है ना मिस्टेक कर दिया था कैपिटल, जबकि होता है स्मॉल। ये था मिस्टेक, मैंने ध्यान नहीं दिया हाँ। जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो। हाँ, तो ये है गया हमारा, क्या है, कंपोनेंट इधर लोड हो गया, स्टूडेंट कंपोनेंट। और नेक्स्ट अब हमें बनाना क्या है, स्टूडेंट सर्विस में क्रिएट बनाना। ठीक है, तो क्रिएट करने के लिए हमें एक ऐड बटन चाहिए, और वो लोड करेगा रजिस्टर पेज। कौन सा कंपोनेंट, रजिस्टर कंपोनेंट, इस पेज को लोड कराना है ना। तो इस पेज को लोड करने के लिए हमारे पास राउट बना है रजिस्टर के लिए, यस रजिस्टर के लिए, और प्रोफाइल के लिए। चलो एक काम करते हैं, यहाँ रजिस्टर प्रोफाइल ऐड, तो हमारे पास एपीआई जो है, इसमें कुछ डेटा ऐड कर लेते हैं, डेटाबेस में चलते हैं, मैनुअल डेटा ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा। या फिर एक काम करो, रजिस्टर पेज बनाते हैं तभी ऐड करते हैं, छोड़ो, है ना। प्रोफाइल एक बटन चाहिए हमें, क्या, डिलीट करने के लिए, डिलीट यूआरएल। इसके अंदर ही कंपोनेंट कंप्लीट ही कर लेते हैं। किधर है स्टूडेंट लिस्ट, एचटीएमएल, और इसमें एक बटन और बना लो, बटन क्या है, डिलीट, डिलीट। और ये डिलीट में एक फंक्शन बनाएंगे, क्लिक फंक्शन, क्लिक फंक्शन, और डिलीट, डिलीट ऑन क्लिक, डिलीट ऑन, डिलीट ऑन क्लिक माई फंक्शन, और इसको पास करना होगा आईडी। तो यहाँ पास हमें आईडी पास करना है, तो आईडी कैसे पास करते हैं इनपुट्स में, यहाँ कैसे पास करेंगे आईडी, जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट वेरिएबल डॉट एस आई डी, एस आई डी, स्टूडेंट वेरिएबल आई डी। और इस मेथड को चलते हैं, हम क्रिएट कर लेते हैं कहाँ, इस फाइल में नीचे, डिलीट दिस मेथड। और ये जो आईडी पास करेगा वहाँ से आईडी द कॉलम नंबर, और इस नंबर को हमें किसको देना है, टीएस फाइल में ले जाना है और डिलीट करने के लिए देना है। तो डिलीट करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो कौन सा मेथड है, एच टी टी पी क्या नाम है, स्टूडेंट सर्विस डॉट डिलीट स्टूडेंट। ठीक है, डिलीट स्टूडेंट को आपको पास करना होगा क्या, आईडी। ठीक है, रिलेट कर पा रहे हैं ना सभी लोग, आईडी। एंड जब ये आईडी डिलीट, तो बैकएंड वाले सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि अगर आप डिलीट करेंगे तो ये डिलीट करने के बाद पूरा कंपोनेंट जो है, ये कंपोनेंट साफ कर देगा। मतलब यहाँ डिलीट किया तो वापस से ऑल रिकॉर्ड हमें चाहिए ना, फेच कराना होगा, ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना होगा डिलीट पे, बोलो। डिलीट पे ऑल रिकॉर्ड चाहिए, तो कैसे, हमें क्या करना होगा, इसको सब्सक्राइब करना होगा, मेथड्स को सब्सक्राइब आईडी के बेस पे। हाँ, हाँ आईडी डिलीट करो और लोड करो हमारा जो पेज है,
तो पेज जो है, कौन सा पेज है लोड करना है वापस से, इस पेज को मीन्स इस मेथड को कॉल कर लो यहाँ डिलीट करने के बाद। तो empty नो इनपुट्स, आपको सिंपल क्या परफॉर्म कराना है, डिलीट करो। डिलीट करने के बाद ये लॉजिक एग्जीक्यूट करो, दिस डॉट लोड स्टूडेंट लिस्ट। इस मेथड को कॉल कर दो ताकि हमारा डेटा लिस्ट लोड हो जाए डिलीट होने के बाद। क्या है यार, डिलीट मेथड कॉल क्यों नहीं हो रहा? डिलीट, क्लिक ऑन डिलीट, आईडी पास किया, क्लिक किया और यहाँ डिलीट किया सब्सक्राइब। डिलीट, फिर से इंस्पेक्ट करना होगा क्या प्रॉब्लम आ रही है। ng on button, console error, http console error, response error, http response token delete record deleted but not valid JSON format। ओके, id2 मीन्स डिलीट हो गया है, रिटर्न नहीं आ पा रहा है ना डेटा हमारा वापस। रेस्पॉन्स टाइप एरर, तो रेस्पॉन्स टाइप एक्चुअली आ रहा है हमारा क्या, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। और चलो 1 मिनट, डेटाबेस में चेक करते हैं कौन सा है स्टूडेंट। रिफ्रेश, नहीं डेटाबेस से डिलीट नहीं हुआ एक्चुअली, फॉर्मेट का कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ये सॉरी कहाँ है यार कोड। सर्विस मेथड हमने जो बनाया है, क्या बनाया है डिलीट का, ऑब्जर्वेबल टाइप स्टूडेंट डेटा, रिटर्न आई स्टूडेंट टाइप। एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए ना, स्टूडेंट इसको वॉइड रखेंगे तभी, नहीं तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, है ना। क्योंकि हम आई स्टूडेंट का डेटा मांग रहे हैं रिटर्न, तो यहाँ एक काम करो वॉइड रख लो, क्योंकि हम रिटर्न कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ हमारा मिस्टेक था, हम लोग ध्यान नहीं दिए डिलीट के केस में। डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न नहीं करेंगे। ठीक है, हेलो, यस सर। यस सर। वर्ड रहेगा ना, रिटर्न कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मिस्टेक थोड़ा सा हम लोग जल्दबाजी में गड़बड़ कर दिए, है ना। ठीक है, डिलीट SID दिया और यहाँ पास लॉजिक जो है, डिलीट करने के बाद आप रीलोड करो ऑल रिकॉर्ड्स। ठीक है, वापस से आते हैं, रिफ्रेश लिस्ट, डिलीट, फिर क्या प्रॉब्लम आ गई, इंस्पेक्ट, वन एरर, HTTP रेस्पॉन्स में जाते हैं, स्टूडेंट ID, HTTP response error, student delete URL, student delete ID 2, तो 2 का स्टूडेंट डिलीट, URL परफेक्ट है ना, HTTP लोकल होस्ट, स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स है स्टूडेंट है या स्टूडेंट्स है, 1 मिनट,
ऑन क्लिक डिलीट मेथड, क्या नाम है यार, डिलीट स्टूडेंट आईडी 2, आईडी 2 सही है। void ठीक है, रिफ्रेश। अब कोई एरर, फिर से देखते हैं डिलीट करके। क्या प्रॉब्लम आ रही है यार? HTTP रेस्पॉन्स में टोकन क्या है, रिकॉर्ड डिलीटेड, मैसेज तो आ रहा है रिकॉर्ड डिलीटेड का, लेकिन रिकॉर्ड डिलीट नहीं हो रहा, क्यों? अभी देखते हैं इसको। HTTP रेस्पॉन्स डिलीट, स्पेलिंग चेक करो यार, कहीं स्पेलिंग का मिस्टेक है या फिर कुछ URL मिस्टेक है, कहीं कनेक्ट नहीं कर पा रहा। की बाइंड जहाँ की हम लोग डिलीट ऑन की, SID स्टूडेंट की आईडी पास कर दिया। लॉजिक तो सही है, डिलीट का तो यही है, लोड किया स्टूडेंट डिटेल्स एंड डिलीट वॉइड स्टूडेंट डिलीट, कॉल किया मेथड, पास किया आईडी, सब्सक्राइब। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, ठीक है। स्टूडेंट डिलीट में हमारा देखना पड़ेगा TS फाइल, ये परफेक्टली, शायद URL में कुछ मिस्टेक हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट कंट्रोलर, एक सेकंड रुकना है। रिकॉर्ड डिलीटेड मैसेज जा रहा है, लेकिन वहाँ पास प्रॉब्लम आई है। एक सेकंड, शायद API जो हम बनाए ना, इसमें भी कुछ API तो सही है। 200 ओके, रिकॉर्ड सक्सेसफुल डिलीटेड, नहीं डिलीट नहीं हुआ। API में कुछ गड़बड़ है, क्यों नहीं हो रहा है? रेस्पॉन्स, अच्छा चलो एक काम करो, इसमें कुछ API में कुछ टेस्टिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है, कल देख लेंगे API में क्या गड़बड़ है। परफेक्टली ये डिलीट नहीं कर रहा है, API का प्रॉब्लम है, ठीक है। हमारे इसका लॉजिक का प्रॉब्लम नहीं, इधर का लॉजिक सही है, इसका चेक करना पड़ेगा सर्विस में जाके, बैकएंड में शायद प्रॉपर हमको URL मिला नहीं।
तो स्टूडेंट सर्विस IMPL उसको चेक करना होगा। डिलीट लो कहाँ से होगा, लॉजिक ही नहीं लिखी है इसमें। ओहो, कौन सा बैच का है यार? अच्छा बताया। आ? ब्लैंक पड़ी है। हाँ सर डिलीट इमोशन लॉजिक ही नहीं है डिलीट अपडेट की, तो कहाँ से चलेगा यार? भाई मैं बोलूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है यार। हम्म चल इसी को कंप्लीट किया जाए। स्टूडेंट रिपोर्ट डॉट स्टूडेंट रिपोर्ट डॉट डिलीट बाई ID बाई ID तो CID ठीक है। कंट्रोल S सेव रन। सॉरी डिलीट बाई ID नहीं करना, एक काम करते हैं पहले फर्स्ट फाइंड करते हैं, इसके बाद डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। देखो तो स्टूडेंट डिलीट बाई ID, फर्स्ट फाइंड करते हैं डेटा, उसके बाद डिलीट करते हैं। डिलीट तो फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे गेट स्टूडेंट बाई ID और कॉल मेथड रिटर्न करेगा हमें ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, और हमें करना है स्टूडेंट रेपोजिटरी डॉट डिलीट एंड पास कर देंगे इसके एंटिटी। ID देंगे, फाइंड करेगा, चेक करेगा, लोड करेगा, डिलीट कर देगा। ऐसा कर लो ठीक। अब एक काम करते हैं, चेक करते हैं क्या सर्वर पे हमारा चल रहा है ना। टेस्ट करें API। एक काम करते हैं, टेस्ट करते हैं API testing ID2 delete request. Yes, entity must not be null. Why null? नल नहीं होना चाहिए। नल क्यों जा रहा? डिलीट हो चुका है क्या पहले से रिकॉर्ड? डिलीट कहाँ से होगा अभी तो? स्टूडेंट डिलीट स्टूडेंट पास की ID और इंटीजर ID ठीक है। कुछ बना ही नहीं है, क्या बताएं? ये भी नहीं बना है, फाइंड क्या करेंगे? आधा अधूरा है यार, API सही नहीं रहा। ठीक है एक काम करो, डिलीट बाय ID। चलो अभी बाद में नल हैंडलिंग वगैरह देख लेंगे। अभी कुछ क्या है, ये API कंप्लीट नहीं है एक्चुअली, API बनानी पड़ेगी। और रिफ्रेश लोड मेथड्स इनकम्प्लीट है इसके। ठीक है रिफ्रेश डिलीट और URL हमारा परफेक्ट है। ID रिकॉर्ड 2 और रिक्वेस्ट सेंड, रिकॉर्ड डिलीटेड। चेक करते हैं एक बार फर्स्ट यहाँ से रिफ्रेश, या ठीक है डिलीट।
और ये बैक करते हैं, इसको बैक, रिफ्रेश ओनली वन रिकॉर्ड, और यहाँ रिफ्रेश करते हैं ओनली वन रिकॉर्ड। परफेक्ट ना? ये डिलीट, यहाँ से डिलीट, सही है, हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। रिकॉर्ड ऑल डिलीटेड, ऑल रिकॉर्ड डिलीटेड ना। रजिस्टर, अब रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है ताकि रजिस्टर पेज ओपन हो और यहाँ डेटा हमारा ऐड हो। तो इसको एक काम करते हैं, मैनुअल डेटा मैं ऐड कर लेता हूँ एपीआई के थ्रू, फिर नेक्स्ट डे एडिट अपडेट एंड रजिस्ट्रेशन देखते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पेज देखना है क्या है। देखो एक्चुअली क्या है, 11 बज गया है, खाना बनाना है मुझे अभी, तो आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक ठीक है, ओके ओके सर। हाँ क्या है कि अब मैं हैदराबाद में हूँ ना, घर में होता तो बना बनाया मिल जाता। बैचलर, बैचलर सर, बैचलर। हाँ बैचलर चल रहा है एकदम। हाँ, इसलिए अभी देखते हैं कुछ बनाया जाए, टाइम हो गया है। यहाँ तो ये सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए हैं, दो चार रिकॉर्ड अभी फटाफट ऐड करते हैं, डिस्प्ले करा देते हैं लास्ट, फिर चले जाना आप लोग। पोस्टमैन, पोस्टमैन गेट पोस्ट, और यहाँ एडम रजिस्ट स्टूडेंट क्रिएट ना, एडम वन रिकॉर्ड एडेड, एंड नेक्स्ट एडम स्मिथ, next second record added, and John third record added, refresh। सही है ना, काम काफी आसान है। हो गया। हाँ, अब रजिस्टर प्रोफाइल पेज कल बनाया जाएगा। अभी बाकी यहाँ तक प्रैक्टिस करो तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है यार। डिफिकल्टी थोड़ी बहुत देखो आती है यार, प्रोग्राम है ठीक है, लेकिन इसको हम्म, आपको प्रैक्टिस करोगे तभी प्रॉब्लम समझ में आएगी कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, कैसे रिजॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि मैंने प्रॉपर एपीआई बनाया नहीं था, बनी बनाई, इसको मैं शायद कल कंप्लीट कर लूँगा पूरा एपीआई, नेक्स्ट डे से आपको पूरी बनी बनाई एपीआई मिलेगी, है ना। तो ये किसका प्रॉब्लम था, बैक एंड डेवलपर का, फ्रंट एंड वालों का नहीं था, फ्रंट एंड वाले सही हैं ठीक है। फ्रंट एंड वालों का जितना काम था उन्होंने परफेक्टली किया, और स्टूडेंट्स ये डिटेल्स, तो ये समझ में आ गया यार कौन, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अच्छा, डिलीट करने से पहले आपने एक मैसेज भी दे सकते हैं कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। तो उसके लिए क्या करना होगा, सिंपल एक कंडीशन लगाने होंगे। कंडीशंस क्या है कि जैसे मान लो आपने इफ कंडीशन दे दिया कि, एक बना लेते हैं चलो, इसको करते हैं कंट्रोल एक्स, ऑल जितने भी है इसको कर दो कंट्रोल एक्स। एक कंडीशन बनाते हैं, इफ कंडीशन। कंडीशन क्या है कि मैं आपको जावास्क्रिप्ट के कुछ मेथड्स बताया था, अलर्ट मेथड, कंफर्म मेथड, याद है? हाँ, अलर्ट कंफर्म मेथड, यस। कंफर्म मेथड क्या करता है, ये दोनों ऑप्शन देता है, यस और नो का ऑप्शन। यस और नो जो है रिटर्न करते हैं ट्रू और फॉल्स, याद है? अरे बोलो, अलर्ट मैसेज रिटर्न करता है ओके, यस। हाँ जी यस सर। सर, यस। हाँ हाँ, तो कंफर्म मेथड है, वो आपसे पूछेगा कि आप डिलीट करना चाहते हैं, यस ओके बटन और कैंसिल बटन, तो वो उसके बेस पे डिसीजन लेगा। तो अगर ये बोलता है, अगर रिटर्न आता है नो, तो क्या डिलीट नहीं किया जाएगा, अगर आता है यस तो डिलीट करेंगे। तो ये यस क्या है, इफ कंडीशन अगर ट्रू होता है मीन सेटिस्फाई होता है, यस ओके होगा तभी डिलीट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, आर यू श्योर, श्योर। श्योर यू वांट टू delete it, delete this student, this student, ठीक है। और यस, तो आप क्या कर दो, ये मैसेज
ये लॉजिक एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो डिलीट करते हैं, चाहे अभी कोई कोड और डिलीट कर लिया जाए, रिफ्रेश और डिलीट। यस, अलर्ट बॉक्स आया। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस स्टूडेंट? यस, ओके और कैंसिल, नो कैंसिल, ओके, यस, ओके, रिफ्रेश पेज लोड, ठीक है। रजिस्टर प्रोफाइल कल देखते हैं, चलो ओके, गुड नाइट। तो कल या फिर नेक्स्ट सैटरडे? हम्म, हाँ नेक्स्ट सैटरडे ही होगा आपका क्लास। नेक्स्ट सैटरडे आप लोग का टेम्पलेट डिमांड, मॉडर्न डिमांड और ये जो भी पेंडिंग बचा है ये सब कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म्स बनाना सिखा देंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी हमें बनाना है, हमें इस पेज पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे चलना है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना आना चाहिए। तो दोनों फॉर्म्स भी बनाएंगे और ये पूरा कंप्लीट देखेंगे, प्रोफाइल देखेंगे। और फिर इसके बाद गार्ड सिक्योरिटी देखने के बाद लॉगिन और रजिस्ट्रेशन देखेंगे, कैसे लॉगिन किया जाता है, कैसे रजिस्ट्रेशन बनाया जाता है, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन लॉग आउट डैशबोर्ड फंक्शनैलिटी, ठीक है। ठीक है सर, ओके। ठीक है, ओके ओके ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर। हाँ हाँ, बोलो।